रवि प्रदोष व्रत कथा। पूजा विधि। उद्यापन विधि। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है वो रवि प्रदोष व्रत या भानुवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। इस प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि भक्त इस दिन उपवास को रखकर दीर्घायु और शांति प्राप्त कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी है। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाया उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया और बरगद के एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डाल दिया। जब ब्राह्मण का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उन्हें भयभीत देखकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। रवि प्रदोष व्रत विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर शिवजी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करे। पूरे दिन निराहार रहे। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिवजी का पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करे। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। कुश के आसन पर बैठकर शिवजी की पूजा विधि विधान से करे। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवजी को जल अर्पित करे। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिवजी का ध्यान करे। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान नेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, अग्रचर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी की हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करे। ध्यान के बाद रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ही कली नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिवजी की आरती करे। उपस्थिति जनों को आरती दे। सभी को प्रसाद वितरित करे। उसके बाद भोजन करे। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करे। रवि प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करे तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करे। उद्यापन के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए। स्वस्थ वस्त्र धारण करे। पूजा गृह को शुद्ध कर ले। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाए। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे।
अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाए, रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाए। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाए। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाए। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। तदनंतर शिवजी पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दे। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिवजी की आरती करें, ब्राह्मणों को सामर्थ्यानुसार दान दे एवं भोजन कराए। अब अपने इच्छानुसार 1 या 2 बांस ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करके भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पुत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है।